स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम आज समाप्त हो गया है। यह एग्ज़ाम 19 जुलाई से 22 जुलाई तक कंडक्ट कराए गए थे। इन सब का आंसर की भी हमने जहाँ तक पॉसिबल हुआ है कई सब्जेक्ट का, खास करके सभी एग्ज़ाम्स के जो 40 जीएस के कॉमन क्वेश्चन है उसका आंसर की हमने प्रोवाइड कराया है। इसके साथ बहुत जल्द ही हम अन्य सभी सब्जेक्ट के भी आंसर की को आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब सभी के मन में डाउट होगा कि ये एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा बीपीएससी टीआरई 3 री एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ से संबंधित एक वीडियो को बनाया जा रहा है। और यह कट ऑफ जो है पूर्णतः जो है आप देख सकते हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर अर्थात टीआरई 1 और टीआरई 2 को बेस बनाकर ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया गया है। हो सकता है कि इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आपका राय अलग हो, परंतु इसे जो बनाया गया है उसे प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ बनाया गया है। आपका हो सकता है मत इससे पूरी तरीके से अलग हो। तो चलिए देख लेते हैं कि यह एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो क्लास 1 से पीजीटी लेवल तक के लिए अर्थात 1 to 5, फिर जो है 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है उसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लेते हैं कि टीआरई 3 के लिए जो टोटल पोस्ट कितने थे। तो आप सभी को पता होगा 87,714 के आसपास ये पोस्ट थे। इसके लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 19 जुलाई से 22 जुलाई तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं। अब बात की जाए कि इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट की बात करता था, तो ये रिज़ल्ट कब आएगा। तो ऐसा इससे पहले हमने कई बार बताया कि 10 अगस्त से लेकर जो है 14 अगस्त तक के आपके रिज़ल्ट आने की संभावना है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन बताया जा रहा है कि जो 65% आरक्षण का इशू हुआ था, आप सभी को पता होगा कि हाई कोर्ट में इसको क्या कर दिया गया था, वायलेशन कर दिया गया था। तो बताया गया था कि असंवैधानिक है। उसके बाद इसका जो फॉर्म जो था वो सुप्रीम कोर्ट पे अप्लाई किया जाएगा। यदि इस सारे मामला अगर ये इशू क्लियर रहेगा, 65 वाला क्लियरेंस हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको 10 से 15 के अगस्त के बाद आपके रिजल्ट हो जाएगा। डिले भी होता है, अगर रिजल्ट आपका बनकर तैयार रहेगा और जैसे ही 65% वाला इशू क्लियर होगा आपके रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आप इतना उम्मीद किया जा सकता है कि अगस्त में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात कर लिया जाए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे उनमें जो सबसे पहले है क्लास 1 to 5 के लिए, और इसमें है टोटल जो पोस्ट थे 88,026 पोस्ट थे। अब बात किया जाए तो यहाँ क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छा था। मॉडरेट लेवल के कुछ प्रश्न थे, कुछ हार्ड लेवल पे थे, कुछ इजी लेवल पे थे। तो इसके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल के लिए आप देख सकते जो हो जाएंगे, वो जनरल के लिए आप देख सकते हैं 70 से 72 नंबर जिनका है वो सेफ़ है, उनका रिजल्ट हो सकता है। वहीं जनरल फीमेल की बात किया जाए तो 63 से 65 हो सकता है, उनका कट ऑफ जा सकता है। वहीं बात ईडब्ल्यूएस मेल की बात किया जाए तो 68 to 70। वहीं ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात किया जाए तो 61 से 63 हो सकता है। वहीं बीसी मेल की बात किया जाए 66 से 68 हो जाएगा। बीसी फीमेल की बात किया जाए तो 62 से 63 तक हो सकता है। ईबीसी मेल की बात किया जाए तो 64 से 66 तक हो सकता है। वहीं ईबीसी फीमेल की बात किया जाए तो 61 से 62 तक हो सकते हैं इसके कट ऑफ। वहीं बात एससी का किया जाए तो 62 से 64 हो सकते हैं। वहीं एससी फीमेल की बात किया जाए तो ये 59 to 61 हो सकते हैं। वहीं एसटी मेल की बात किया जाए 63 से 65। वहीं एसटी फीमेल की बात किया जाए तो ये 59 से 61 तक हो सकती है। ये एक 1 to 5 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। दोस्तों, जैसे ही टीआरई 3 अब बात किया जाए, टीआरई 4 का भी बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि टीआरई 4 का कब आएगा। तो टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो अब सितंबर में देखने को मिल सकता है। सितंबर के लास्ट में नहीं तो अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा, और उसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद भी आपको पता चला टीआरई 5 भी बहुत जल्द आ जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए क्लास 6 to 8 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो यहाँ पे जो 6 to 8 के लिए जो टोटल पदों पे जो वैकेंसी आई थी वह था 19,057। यहाँ पे बात किया जाए, यहाँ पे भी बहुत अच्छे इस बार क्वेश्चन में बहुत ही हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी जगह क्वेश्चन में काफ़ी स्टैंडर्ड को मेंटेन किया गया। बहुत ही उतार चढ़ाव क्वेश्चन को देखने को मिले। जीएस में कुछ क्वेश्चन आसान थे, तो जो सब्जेक्ट रिलेटेड तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन टफ्स भी देखने को मिले हैं। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। अब बात किया जाए कि कितना कट ऑफ जा सकता है, तो जनरल अगर मेल की बात किया जाए 6 to 8 में तो ये हो जाएगा 71 से 73 के लिए। दोस्तों, ये कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड है कि इतना मार्क के इतने मार्क, सब्जेक्ट वाइज हो सकता है कि कट ऑफ डिफर करे, लेकिन एक रेंज है कि अगर इस रेंज में है तो आप सुरक्षित हैं, ये बताया जाने की कोशिश किया जा रहा है हमारे वीडियो के माध्यम से। तो जनरल के लिए जो 6 to 8 है 71 से 73।
वहीं जनरल फीमेल की बात किया जाए तो 64 से 66 होने वाला है। वहीं EWS मेल की बात किया जाए तो 69 to 71। वहीं EWS फीमेल की बात किया जाए तो 62 से 64 होने वाले हैं। वहीं BC मेल की बात किया जाए तो 67 से 69 होंगे। वहीं BC फीमेल की बात किया जाए तो यह 60 से 62 हो सकते हैं। वहीं EBC मेल की बात किया जाए तो ये 65 से 67 होंगे। वहीं EBC फीमेल की बात किया जाए तो 58 to 60 मार्क्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं SC की बात किया जाए तो SC के लिए 63 से 65 और SC फीमेल की बात किया जाए तो ये 56 to 58 होंगे। वहीं ST मेल की बात किया जाए तो 63 से 65 और ST फीमेल की बात किया जाए तो ये 56 to 58 होने वाले हैं। अब बात किया जाए जो सबसे ज़्यादा है और इसमें सीटों की संख्या अब तक कम ही है, क्लास 9 to 10, तो यहाँ पे कट ऑफ में सब्जेक्ट वाइज डिफर आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। लेकिन एक रेंज बताया गया है कि इस रेंज के अंतर्गत आप किसी भी सब्जेक्ट से आते हैं तो आप श्योर रहें कि आपका रिजल्ट हो सकता है। एक रेंज है सब्जेक्ट्स वाइज, जैसे हो सकता है कि हिस्ट्री का कट ऑफ कुछ और, मतलब सोशल साइंस का अलग जा सके, मैथ का अलग जा सके, ये अलग हो सकता है, लेकिन एक रेंज एक्सपेक्टेड रेंज है ये सभी के लिए। तो 9 to 10 की बात किया जाए तो टोटल 16,870 पदों पे वैकेंसी आई थी। जनरल मेल की बात किया जाए, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से, कोई भी सब्जेक्ट है, एनी सब्जेक्ट, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो जाता है, चाहे सोशल साइंस से हो, मैथ्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट, तो आपका अगर 76 से 78 के रेंज में है तो आप जनरल कैटेगरी से, तो आपके लिए रिजल्ट होने की पूरी संभावना है। वहीं जनरल फीमेल की बात किया जाए तो 72 से 71 के आसपास अगर है तो आप निश्चिंत रहिए। उसके बाद EWS फीमेल की बात किया जाए 74 से 76 जा सकता है। वहीं EWS फीमेल की बात किया जाए 70 से 71 हो सकते हैं कट ऑफ। वहीं BC मेल की बात किया जाए तो 72 से 74 हो सकता है। वहीं BC फीमेल की बात किया जाए तो 69 to 70 हो सकते हैं। वहीं EBC मेल की बात किया जाए तो 70 से 72 हो सकता है। वहीं EBC फीमेल की बात किया जाए तो 68 से 69 कट ऑफ हो सकते हैं। वही SC मेल की बात किया जाए तो 68 to 70 हो सकते हैं। वही SC फीमेल की बात किया जाए 66 से 68 हो सकता है। ST मेल की बात किया जाए तो 68 से 70 और ST फीमेल की बात किया जाए तो 66 से 67 के कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। और एक रेंज रहेगा, ये किसी भी सब्जेक्ट्स में हो सकता है। सब्जेक्ट वाइज कुछ और ज़्यादा डिफर कर जाए, सब्जेक्ट वाइज कुछ सब्जेक्ट में कम भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लिया जाए PGT लेवल अर्थात क्लास 11 से 12 के लिए, जो कि यहाँ पे कट ऑफ पिछले बार भी काफ़ी कम था और इस बार भी उसी रेंज में आपको देखने को कट ऑफ मिलेंगे। बॉयज़ अर्थात मेल कैटेगरी के कट ऑफ थोड़ा हाई हो सकता है और फीमेल के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे गर्ल्स के लिए आप देख सकते हैं कि 40 नंबर 39.8 नंबर लाना है, तो उसी के आसपास आपको सामान्यतः कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं सभी सब्जेक्ट में। फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या रेंज हो सकता है सभी सब्जेक्ट वाइज। हर सब्जेक्ट में ये डिफर हो सकता है किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा चला जाए, किसी सब्जेक्ट में कम देखने को मिले। अब बात किया जाए 11 से 12, टोटल सीट जो है 22,373 है। वहीं जनरल की बात किया जाए तो ये हो जाता है, जनरल मेल की बात की जाए अगर 68 से 70 किसी भी सब्जेक्ट के रेंज में है तो आपके लिए ये सेफ हो सकता है। इसमें जैसे पिछली बार आप देख सकते हैं कि मैथ का कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा चला गया था, 94 के आसपास भी कट ऑफ देखने को मिला था। तो हो सकता है कि आपके अलग इस बार भी देखने को मिले, लेकिन एक रेंज है कि इस रेंज के अंतर्गत है तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। जनरल मेल की बात किया जाए तो 68 to 70 नंबर आपके जा सकते हैं। वहीं जनरल फीमेल की बात किया जाए तो 42 से 43 हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है कि आपको 40 नंबर अर्थात 39 पे ही उठा लिया जाए, ये भी हो सकता है। मेल गर्ल्स की बात किया जाए तो EWS मेल की बात किया जाए तो इनका कट ऑफ 67 से 68 तक जा सकता है। वही EWS फीमेल की बात किया जाए 41 to 42 होने का संभावना है, मैक्सिमम की बात है। BC मेल की बात किया जाए तो 65 से 66 रह सकता है। वहीं BC फीमेल की बात किया जाए तो 41 से 42 ही हो सकता है। EBC मेल की बात किया जाए तो 63 से 65 हो सकता है। वहीं EBC फीमेल की बात किया जाए तो ये 40 से 41 हो सकता है। वहीं SC मेल की बात किया जाए तो ये 61 से 63 हो सकते हैं। वहीं SC फीमेल की बात किया जाए तो ये 40 से 41 हो सकता है, 39 पे भी उठाया जा सके, ऐसे कम पे भी आपको ध्यान में रखा जा सकता है। वहीं बात किया जाए ST मेल की तो 61 to 62 हो सकता है। वहीं ST की बात किया जाए तो ये 40 से 41 कट ऑफ जा सकता है। तो दोस्तों हमने अब तक जो है आप देख सकते हैं प्राइमरी लेवल से लेकर PGT लेवल तक के हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस किया कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। साथ ही हमने बताया कि टोटल जो है 87,774 पद हैं ये TRD 3 के लिए। हो सकता है वैकेंसी 1-2 इधर से उधर हो सकते हैं मे बी, लेकिन आपके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इन्हीं के रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक सबसे सटीक विश्लेषण है जो BPSC TRD 1 आप देख सकते हैं और TRD 2 इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे YouTube चैनल के द्वारा ये
एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया गया है। तो आपका राय अलग हो सकता है, इसमें कोई डिफरेंस अलग बात नहीं है दोस्तों। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं कि बीपीएससी टीआरडी 3 के लिए जितने भी है आंसर की सभी सब्जेक्ट का डिस्कस जनरल के किए गए हैं सभी क्लास के, और सब अन्य सब्जेक्ट जो बच गए उनका भी हमारे द्वारा आपको कट ऑफ आंसर की भी देखने को मिल सकता है। और साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो करंट अफेयर्स की तैयारी कराई गई है, इंडियन पॉलिटी की तैयारी कराई गई, उनसे कई सारे प्रश्न देखने को मिले हैं आपको। तो इसलिए आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो लगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।